हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट किया था कि आप हिंदी मीडियम में भी आप एक्सप्लेन करो, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम में इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा इसको समझाता हूँ, इसको डेफिनेशन क्या होती है। गणित में जो समांतर श्रेणी है उसका जो अर्थ है संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम। श्रेणी को हम अनुक्रम भी बोलते हैं, ये श्रेणी है ना, इसको अनुक्रम बोला जाता है, अनुक्रम या श्रेणी। ठीक है, एक ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान या नियत होता है। अर्थात कहने का मतलब है एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से जो सीरीज इंक्रीज होती है, यानी एक उनके जो बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होता है। कहने का मतलब उनका जो सर्वांतर है वो इक्वल होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, देखो ये ए पी है 2,4,6,8। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है इसका 1,3,5,7। चलिए फर्स्ट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको, ये वाला, इसको हम a इज इक्वल टू ए से डिनोट करते हैं। हमेशा समांतर श्रेणी में जो पहला पद है उसको a से डिफाइन किया जाता है। ओके, और यहाँ पर जो अभी देखो हम इसके सर्वांतर, इसके बीच का अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर श्रेणी। अब इनके बीच का अंतर निकालना है, चेक करिए। A2 माइनस A1, कहने का मतलब अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 अगर ये इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी में। चलिए A2 क्या है, यहाँ पर देखो A2 4 है, A1 2 है, इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 6 दी है और A2 4 दिया है। ऐसे ही यहाँ पर A4 कितना 8 है और AC कितना 6 है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हर केस में हमको 2 मिल रहा है, देखो। ठीक है, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू, A2 माइनस A1 की वैल्यू भी 2 मिली और A3 माइनस A2 की वैल्यू भी 2 मिल गई है। ऐसे ही हमको A4 माइनस AC की वैल्यू भी हमको 2 मिल गई है। तो तीनों केस में हमको ये वैल्यू इक्वल मिल रही है, चेक कर दीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। इनका अनुक्रम यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है, देखो कॉमन डिफरेंस, ये सर्वांतर यहाँ पर बराबर आ रहा है, हम इसको डी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको सबको A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस AC को हम डी से डिफाइन करते हैं। तो सबकी वैल्यू हमको इक्वल मिल रही है तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ऐसे ही सेकेंड वाला पार्ट बच्चों, देखो ये क्या है, A1 1 3 5 7। ठीक है, अप टू सोन ऐसे करके हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर A2 3 है, A1 1 है। ठीक है, AC हमारे पास 5 है, A2 3 है, A4 हमारे पास 7 है और AC 5 है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमको हर केस में देखो सबकी वैल्यू हमको इक्वल मिली। देखो यहाँ भी 2 मिली और यहाँ भी 2 मिली वैल्यू और यहाँ भी वैल्यू हमको 2 मिल गई है। तो कहने का मतलब है कॉमन डिफरेंस एक नियत है। ठीक है, कांस्टेंट है। इनके बीच का जो अनुक्रम है, दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो समान आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है और नियत भी आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। तो इसलिए समांतर श्रेणी का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी वही चीज़ है। इंग्लिश मीडियम में क्या है बेटा, सीक्वेंस ऑफ सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिनके कोई दो टर्म है, कोई भी टर्म बीच का जो डिफरेंस है अगर इक्वल आता है, इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। हम स्पेशली हम सबसे पहले हमें ये देखा जाता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस कैसा है, ऐसा सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। तो यही चीज़ है, जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाया ऐसे इंग्लिश में, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा दोनों को, हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि आप हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्म AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है A प्लस डी, ओके, A+2D, A प्लस CD आ जाएगा। ऐसे A+5D अप टू सॉन A+n-1 ठीक है, A+n-1 ये इसका लास्ट एन टर्म हो गया। ठीक है, जब हम एन टर्म निकालेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको बताना है कि AP में है नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का होगा आपका। हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन रीडिंग चेंज हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन होगा यही। ठीक है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रत्येक पद A और साधारणतः D हमको दिया गया है।
हमको देखो ए हमको देखा 10 फर्स्ट केस में, डी हमको 10, तो हम उसको सॉल्यूशन हमको निकालते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। तो ए कितना हमको, ए की वैल्यू हमको 10 दी है फर्स्ट केस में, डी की वैल्यू हमको क्या दी है 10 दी। तो प्रथम चार पद लिखना है ए पी की, प्रथम चार पद ए पी का क्या जनरल फॉर्म लिख दीजिए, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ये तो होगा, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू 10 कॉमा 10 प्लस 10 हो जाएगा, देखो 10 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू हमको 10 दी है, डी 10 दी है, ठीक है। कॉमा ए प्लस 2 इंटू 10 कॉमा सॉरी 10, ए की वैल्यू 10 रखेंगे, कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करना क्या आ रहा है वैल्यू, ए पी कैसे आ रही है हमारे पास, देखो चेक करो। प्रथम चार पद लिखने हमको 10 कॉमा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 10 टू जा 20 प्लस 10 30 हो गया, ऐसे गेट 10 थ्री जा 30 तो 40 हो जाएगा। अब देखो ये ए पी हमारे कन्फर्म ए पी आ रही है, जिसमें प्रथम चार पद हमको लिखने थे, हमने लिख दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करके देख लीजिए, इक्वल आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, सबके बीच का जो गैपिंग है 10 की गैपिंग आ रही है, यहाँ भी 10 की गैपिंग आ रही है, इसके बीच का भी 10 की गैपिंग आ रही है, इनके बीच में 10 की गैपिंग आ रही है, तो इसलिए ए पी पहला वाला सोल्यूशन हमारा हो गया। सेकंड सेकंड पार्ट आप चेक करते चलिए, सेकंड में क्या दिया हमको, ए इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, और डी इज इक्वल टू 0। तो ए पी के प्रथम चार पद लिख लीजिए, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी क्या होगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ओके। ए कितना है माइनस का 2 को माइनस का 2 प्लस 0 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस 1 टू 0 माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2, ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस 2 आ गया। अब आप चेक करके देख लीजिए, ये एपी में है, प्रथम चार पर तो निकल गए, इसके अकॉर्डिंग तो निकल गया, जैसा क्वेश्चन दिया डी 0 देखा, ये माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा, ए की वैल्यू माइनस 2 आ गया, ए प्लस डी माइनस 2 प्लस 0 आ गया, ठीक है। माइनस 2 प्लस 2 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस 0, तो ये हमारा इस टाइप की ए पी आ रही है, ठीक है, ये ए पी आ रही है। अब चेक कर लीजिए, तो हर केस में कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। यह हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ ए टू माइनस 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए ए पी में, ठीक है। ऐसे थर्ड केस हम चेक करते हैं, चलिए थर्ड केस के हमारे पास ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो फर्स्ट पहले चार पद क्या होंगे ए पी के, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ठीक है, कॉमा ए प्लस 3d अप टू 100। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखो ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 लिख लीजिए हमने, चलिए 4 प्लस माइनस का 3, ये आ गया, ठीक है। 4 प्लस माइनस का 3 की डी की वैल्यू माइनस 3 दे रखा है, कॉमा 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, ये माइनस का 3 रख दें, प्लस 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 यहाँ भी रख दीजिए, तो ये क्या बनना 4 कॉमा ए पी किस टाइप की ए पी आ रही चेक करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 1 आ गया, देखो प्लस इंटू माइनस 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 3 1 आ गया, इसकी वैल्यू 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस 4 माइनस का 6 माइनस का 2 आ गया, ठीक है। और ये क्या हुआ 3 3 जा 9 माइनस का 9, 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस 4, तो कितना गया, ये माइनस का 5। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल आ नहीं आ रहा, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, -5 माइनस 3, तो हर केस में आपको देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, तो ये इसके प्रथम चार पद फर्स्ट फोर टर्म, ओके। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से,
तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एपी के बारे में हमने बताया था। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।